मौसमियाती तब्दीली इंसानियत के लिए एक हकीकी खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मौसमियाती तब्दीली का मुताला करने वाली बैनुल-अक़वामी पैनल ने हाल ही में अपनी छठी तशख़ीसी रिपोर्ट जारी की है और चीज़ें अच्छी नहीं लग रहीं। उन्होंने पेशगोई की है कि बशर्ते 2080 तक ज़मीन की आबो हवा 2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देगा, बशर्ते इस वक्त कोई बुनियादी तब्दीली ना लाई जाए। शुक्र है, उम्मीद है दुनिया भर में तब्दीली रूनमा हो रही है और सहारा के डेजर्ट के जनूबी किनारे पर फिलहाल एक इनकलाबी सब्ज इक़्तिदाम पर काम किया जा रहा है, जो मुकम्मल होने पर कुर्रा अर्ज़ का सबसे नुमाया जिंदा मेगा प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये ठीक है, आज हम अजीम ग्रीन वॉल से निमट रहे हैं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले हम आगे बढ़े, अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं और लाइक के बटन को दबाना मत भूलें और वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि आपका मुल्क मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ क्या कर रहा है। ग्रेट ग्रीन वॉल सहारा डेजर्ट के जनूबी सिरे पर अफ्रीका के साहिल में शुरू किया गया एक बहुत बड़ा माहौलियाती मंसूबा है। साहिल सहारा का एक मुंतकली जोन है और ये 10 अफ्रीकी ममालिक सेनेगल, मोरितानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजेरिया, चाड, सूडान और इथीरिया के हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये खित्ता दुनिया के गरीब तरीन खित्तों में से एक है और इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के शदीद तरीन असरात से भी निमट रहे हैं। अगरचे साहिल में कहीं भी खासी मिकदार में बारिश नहीं होती है, शुमाली निस्फ सहराए सहारा के करीब निस्फ, जनूबी निस्फ से बहुत कम बारिश होती है, लेकिन इस खित्ते में जो बारिश होती है इसकी थोड़ी मिकदार बुनियादी तौर पर भारी बारिश के तौर पर आती है, जो मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ये बड़े पैमाने पर सैलाब का बाइस बन सकता है क्योंकि खुश्क मिट्टी ज़्यादातर बारिश का पानी जज़ब नहीं कर सकती। अगरचे मौसम सरमा आम तौर पर सर्द होता है, लेकिन हुर्मत की हवाएं जो सहारा से गुजरती हैं अक्सर धूल के खतरनाक तूफान, बड़े पैमाने पर रेत का जमा होना और हवा के म्यार में नुकसानदेह कमी लाती है। लेकिन यह शदीद मौसम साहिल को दरपेश वाहिद चैलेंज नहीं है। एक और अहम मसला जो जानवरों को हद से ज़्यादा चराना है। साहिल के बहुत कम लोग नीम खाना बदोश हैं, यानी वो मौसम की बुनियाद मवेशी पालने और खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी जैसे काम करते हैं। अगरचे ये एक ठोस निज़ाम की तरह लगता है, बढ़ती हुई आबादी ने हद से ज़्यादा चराई हुई है, जिसका मतलब यह है कि इलाके में जानवरों के लिए काफ़ी खुराक नहीं है। आखिर में शायद ये सबसे बड़ा मसला है। सहराबंदी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ज़रख़ेज़ ज़मीन सहरा बन जाती है। आम तौर पर यह जंगलात की कटाई, खुश्कसाली या काश्तकारी के नाकस तरीक़ों से होता है। यह साहिल के इलाके में हो रहा है, जैसा कि हम बोलते हैं, जिससे इन तमाम मसाइल पर बात हो रही है जिन पर हमने बहस की है, लेकिन यह कम से कम पिछले 100 सालों से जारी है। कुछ अदादो शुमार बताते हैं कि सहारा 1900 तक जनूब में कम से कम 250 किलोमीटर तक फैल चुका है। निस्फ मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबा तकरीबन कैलिफोर्निया का हुजम है। यह ज़मीन की एक बड़ी मिकदार है। एक और बड़ी मिसाल लेक चार्ड का मामला है। पानी का ये काबिल फ़ख्र जिस्म 1960 की दहाई से 90% से ज़्यादा सुकड़ गया है। इसकी वजह मौसमियाती तब्दीली और इंसानों की जानब से झील के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से हुआ है। झील 4 ममालिक की सरहदें चाड, नाइजेरिया, नाइजर और कैमरून और मुकामी लोगों पर इसका असर तबाहकुन रहा है। ज़मीनी तनाज़ात, बड़े पैमाने पर नकल मकानी और जंगली हयात का मरना बराह रास्त इस माहौलियाती सानहा का नतीजा है। ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी के रिपोर्ट में इनमें से बहुत से मसाइल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बिगड़ गए हैं। इनके अदादो शुमार के मुताबिक अगर हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं तो ज़मीन के 40% रकबे को सहरा बनने का ख़तरा है। ये एक चौंका देने वाला अदद है। हमने बहुत संगीन तस्वीरें पेंट की हैं, ऐसा लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। शुक्र है दुनिया भर में लोग मौसमियाती तब्दीली और सहरा होने की लहरों को रिवर्स करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग इनमें से कुर्रा अर्ज़ पर सबसे बड़ा जिंदा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से 3 गुना ज़्यादा है। ग्रेट ग्रीन वॉल एक इनकलाबी मंसूबा है जिसका मकसद अफ्रीका में मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करना है। यह साहिल के इलाके का अहाता करेगा, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। दीवार का मकसद तकरीबन 100 मिलियन दरख्तों पर मुश्तमिल है और अफ्रीका की पूरी चौड़ाई में 8000 किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई है।
फिलहाल मंसूबा तकरीबन 15% मुकम्मल हो चुका है और ग्रेट ग्रीन वॉल के हिस्सों के तौर पर तकरीबन 17 मिलियन दरख्त लगाए गए हैं। यकीनन इस तरह कोई चीज सस्ती नहीं आती। इब्तदाई तखमियों के मुताबिक अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने की लागत $8 बिलियन है। ताहम जैसा कि हम इस वीडियो में वजाहत करेंगे, इस मंसूबे को अहम मसाइल का सामना है और असल लागत का इम्कान बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि दीवार पहले क्यों बनाई जा रही है। सबसे पहले और सबसे अहम ये मिट्टी के कटाव को कम करना है और इस तरह सहारा की पेशकदमी को रोकना है। ये हर रोज मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ते हुए हवा में कार्बन की मिकदार को बेहद कम करेगा। और आखिरकार इन दरख्तों को लगाने के लिए बहुत से कारकुनों की जरूरत है। कुछ अंदाजों के मुताबिक ये मंसूबा पूरे अफ्रीका के लोगों के लिए लाखों मुलाजमतें पैदा कर सकता है। इस मंसूबे का ख्याल इब्तदाई तौर पर बरतानवी एक्सप्लोरर रिचर्ड एस.टी. बार बेकर ने 1950 की दहाई में पेश किया था। 2002 में सहारा डेजर्ट की तेजी से फैलती हुई तोसी को रोकने के लिए इन साहिल सहरान रियासतों की कम्युनिटी ने समझा और जल्द ही इसकी मंजूरी दे दी। 2007 में अफ्रीकी यूनियन ने भी इसकी तोसी की थी। मजमूई तौर पर 20 से ज्यादा अफ्रीकी ममालिक इस मंसूबे में हिस्सा ले रहे हैं। कई कारपोरेट और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों ने मदद के लिए दस्तखत किए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ग्रेट ग्रीन वॉल को कई रुकावटों का सामना भी है। यह मंसूबा इब्तदाई तौर पर 2030 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा गैर हकीकी लगता है। शुरू करने के लिए ये स्केड्यूल से बहुत पीछे है। इसकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक यह मंसूबा सिर्फ 15% मुकम्मल हुआ है। इस वक्त के दौरान काफी दरख्त नहीं लगाए गए हैं और ना ही सहारा से काफी जमीन दोबारा हासिल की गई है। सबसे अहम मसाइल मुनासिब इंतजाम की कमी और फंड्स की कमी है। इजाफी $14 बिलियन के वादे की फंडिंग ने ग्रेट ग्रीन वॉल को 2021 के मार्च में एक बहुत जरूरी नकद फरोग दिया, लेकिन ये भी काफी नहीं होगा। कुछ अंदाजा है कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद $11 बिलियन की फंडिंग की जरूरत है और अफ्रीकी हुकूमतों को यह बावर कराना मुश्किल हो सकता है कि इतनी बड़ी सरमायाकारी के काबिल है। लेकिन बदकिस्मती से इससे भी बदतर मसला है। लगातार देखभाल ना होने की वजह से बहुत से दरख्त पहले ही मर चुके हैं। इसकी वजह से बहुत से लोग ये पूछने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या यह मंसूबा पहले जगह बहुत ज्यादा बुलंद नजर था। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीका वो वाहिद जगह नहीं है जहां सब्ज दीवार तामीर की जाती है। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट काम में है और ये सिर्फ एक बरे-आज़म दूर है और ये एक बहुत बेहतर आगाज है। हिंदुस्तान में इस वक्त एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इसे अरावली में बनाया जा रहा है, जो भारत के शमाल मगरबी हिस्से में एक पहाड़ी सिलसिला है। यह खित्ता मरतूब झैली ट्रॉपिकल है। इसका मतलब यह है कि इसमें तेज गर्मियां और निस्बतन ठंडी सर्दियों का तजर्बा होता है। साहिल की तरह यह इलाका खुश्क है और बहुत कम बारिश होती है। इंडिया की ग्रेट ग्रीन वॉल 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसे बनाने के लिए तकरीबन 1.35 बिलियन दरख्त इस्तेमाल किए जाएंगे। ये एक हैरानकुन रकम है। यह मंसूबा 2019 में शुरू हुआ और ऐसा लगता था कि ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। इस मंसूबा बंद की आखिरी तारीख 2029 है, लेकिन हम देखेंगे कि आया वो इस हदफ को हासिल कर सकते हैं या नहीं। अगरचे ये प्रोजेक्ट ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका के साथ बहुत सी मुमासलत रखता है, लेकिन कुछ अहम इख्तलाफात भी मौजूद हैं। जबकि अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल खास तौर पर सहारा की तोसी को रोकने और मौसमियाती तब्दीलियों से लड़ने के लिए बनाई गई है, जबकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकासद हैं। अरवाली की दीवार बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों के लिए बनाई गई है। सबसे पहले वो अरवाली पहाड़ों में कटाई हुई ज़मीन को बहाल करने की उम्मीद रखते हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है वो दीवार को मगरबी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रेगिस्तानों से उड़ने वाली धूल की राह में रुकावट के तौर पर खड़ा कर रहे हैं। वक्त ही बताएगा कि ये मंसूबे कामयाब होते हैं या नहीं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपका इन दीवारों के बारे में क्या ख्याल है? क्या दरख्तों की बड़ी दीवार बनाना अच्छा ख्याल है?
हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और अगर आपने अभी तक अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो को खो ना दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।